वोट लेने के बाद सिर्फ पैसा कमाई का काम हुआ यहाँ पे। खनन का काम जोरों से, कभी सांसद जी का नाम लेके दिखाया तो कोई एक खनन में काम किया। एसओजी का सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा था। एसओजी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा था क्या नाम, जो माता का मेला लगा है और भी बहुत सारे हैं यहाँ से क्या नाम 10-10 रुपए इन पे क्या नाम इनसे लिए जाते हैं। जो कोटेदार हैं, बताता तो कोई नहीं है। नहीं, कोटेदारों से कौन पैसे लेगा? कोटेदारों से पैसे लेते हैं 10 रुपए काउंटर, पता है। मेरे याद आया आरोप तो आप पर भी लगे हैं दारू पीने के रेस्टोरेंट में। तो बोतल दिखाई गई और आप सोफे पे आधे नीचे आधे ऊपर इस तरह लेटे हुए हैं। वहां पे गलत जितना भी काम, उस दिन ओपनिंग थी भाई लड़कियों का, जो भी हो रहा था वहां मामला, क्या मुझे पता नहीं है, वहां 1000 रुपए ले रहे थे। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं है पूरे, मैं तो बिल्कुल कतई सच्ची बात बता लग रहा, मैं कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात है, डरता हूँ नहीं, आमना सामना कर रहा हूँ। कोई भी नेम कर लो कि गलत धंधा नहीं हो रहा, वहां से नेम कर लो, मंदिर में घुस का विदा कर लो, फिर जाके मामा के लड़के में क्या ना मामा के लड़के हमें कर लो कि नहीं हो। कितने दिन पुरानी बातें हैं ये? पुरानी तो इतनी है नहीं, मतलब 1 साल के आसपास की बातें हैं। लेकिन सांसद जी की हार के बाद वीडियो दिव्य दृष्टि जागी कि ये गलत हो रहा है। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोहित प्रधान जी। बीराखेड़ी के प्रधान हैं, माता जी इनके प्रधान हैं, प्रधान पुत्र हुए, और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के खासम खास। सोशल मीडिया पर आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं रोहित प्रधान जी। एक वीडियो इनकी काफी वायरल है। ये एक यात्रा पर गए थे, कौन सी यात्रा थी प्रधान जी वो? जी किन्नौर कैलाश की यात्रा पर प्रधान जी गए थे, और वहां पर जाकर एक मन्नत मांगी थी इन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में है। अब ऐसी क्या मन्नत वो मांगी जिस पर विधायक समर्थक इन पर काफी कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, रोहित जी से ही बात करेंगे। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। आप बाबा के दरबार में गए और मन्नत भी ऐसी मांगी अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ। जी ऐसी क्या बात है जो आप पार्टी के विधायक के खिलाफ है, और क्या मन्नत आपकी थी? देखिए, मैं कुछ दिन पहले आपसे बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं यात्रा पर गया हुआ था, कैलाश यात्रा पर जी। मतलब 5 कैलाश यात्रा हैं, उसमें मैं दूसरी कैलाश यात्रा पर गया हुआ था, किन्नौर कैलाश, ये हिमाचल में पड़ती है। तो वहां पर मैं जाने के बाद मैंने मन्नत मांगी थी। मैंने मन्नत क्या, अगर कोई चीज गलत हो रही है, मैंने उसके लिए बाबा से प्रश्न किया था। बाबा से सवाल पूछे थे वहां पे कि बाबा ऐसे ऐसे मैं गंगो से आया हूँ, और बाबा मेरे यहाँ से ऐसे ऐसे विधानसभा में ऐसे ऐसे विधायक हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ गलत काम हो रहे हैं। अब उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर स्मैक का धंधा होता है, बहुत गलत हो रहा है। लगभग 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, स्मैक का नशा बढ़ता जा रहा है। बाबा जी इसको कैसे भी करके निपटाओ। ये तो अच्छी बात की आपने कि नशा, बाबा जी से आपने नशे की शिकायत की और गलत कामों की शिकायत की, लेकिन एक जनप्रतिनिधि से आपने उसको जोड़कर बाबा से सिफारिश की, बाबा से मन्नत मांगी। जी। तो यहाँ से थोड़ा देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, मन्नत कोई तो भगवान के दरबार जब जाता है तो मन्नत कोई कान में मांगता है, कोई आमने सामने। बस मेरी तो बाकायदा वीडियो बनाकर, बस मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने मन्नत मांग ली अपनी। रही बात, मैं आपसे बता दूं, जब सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा एक बार बताऊंगा कि बात शुरू करने से पहले कि 2000 जब उपचुनाव हुआ था, कोई भी यहाँ से कोई भी विधायक कीरत सिंह को नहीं जानता था उपचुनाव में। उसके बाद मैंने वोट दी विधायक जी की। आज भी मतलब वोट डालते फोटो भी मेरे पास है, और क्या नाम वीडियो भी है। अब 2000 इसमें क्या नाम, अब चुनाव है 2022 का विधानसभा का, उसमें मैंने वोट दी। लेकिन बात यह रही कि पार्टी का आदमी है, सांसद जी का आदमी है, तो वोट तो देंगे आप अपनी पार्टी को, नहीं और किसको देंगे आप? मानते हैं बात वोट दी थी। वोट देने के बावजूद अगर गलत हो रहा है, किसी भी हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई मतलब पुलिस केस हो जाए, अब हम किसी एक पक्ष के साथ खड़े हुए हैं तो दूसरे पक्ष के साथ विधायक जी खड़े हो जाते हैं, मतलब हमारे अपोजिट होना खड़ा। अब जनप्रतिनिधि होने के मतलब जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है अपने गाँव में, मैं भी जनप्रतिनिधि है, हम प्रधान है तो मैं विधायक है। अगर हम भेदभाव कर लग जाएंगे, भाई विधायक बनने के बाद तो सबका होता है विधायक,
और हमने तो वोट भी दी थी, ना जाने मतलब ना जानते हुए भी वोट दी गई थी। उसके बाद उन्होंने जितना गलत करेगा उतना गलत किया, इसीलिए मैंने मन्नत भी मांगी। दूसरी बात बता दूं आप समय कि चुनाव में सबसे ज्यादा दर्द तो मेरा है सांसद जी के हारने का, क्योंकि सांसद जी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कोई भी उनका राजनीतिक करियर है, उनके पिताजी का राजनीतिक करियर रहा, 40 साल से हम जुड़े हुए हैं सांसद जी के साथ में। अब सांसद जी बोलते नहीं है, सांसद जी किसी पे ये नहीं कहते कि हाँ इसने ऐसा किया, लेकिन हम तो कहोगे अगर बुरा किया है तो किया है, मैं उसका नाम भी लूंगा और मैं दुआ भी मांगूंगा। सांसद जी हार गए जी, जनता न हराए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने। रामायण में अगर एक कहावत बनी थी, घर का भेदी लंका आए। जब सांसद जी ने विधायक किरत सिंह मतलब किरत सिंह को सांसद जी की जरूरत थी ना, कोई जानन था, उस टाइम सांसद जी ने वोट दिलवाया था विधायक जी से। और जब सांसद जी का नंबर आया तो उन्होंने दिलवाया। क्या दिलवा दिया? मंचों पर बार बार देखेंगे, मंचों पर मैंने खुद कवरेज की, नहीं सांसद जी के मंच साझा किया और हाथ जोड़कर जनता से वोट मांगे विधायक जी ने। यहाँ पे खड़े होकर माइक में खड़े होकर कह दिया कि भाई यहाँ पार्टी वोट देना है आपको, पार्टी से। जबरदस्ती थोड़ी ना गिरवाओगे वोट। अब पीछे जाकर मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो ये आमने सामने बता देंगे कि विधायक जी ने कहा कि वोट नहीं देनी है। ऐसे तो कोई भी आरोप लगा देगा प्रधान। आरोप नहीं, ये तो हार होली जीत होली, कई महीने की बात होली, आप यहीं पर अटके हुए हैं। मैंने मन्नत मांगी थी वहां पे। मैं अच्छा, एक बात और, चलो अगर हार की बात हुई, आपने कहा कि एक विधायक की भीतरघात, यही आपका सार है कि भीतरघात की वजह से हार गई, तो क्या 70,000 से जो हारे हैं वो एक विधायक जी ने हरा दिए? इतना उनका क्रेज है कि वो 70,000 में मैंने कर देंगे? नहीं, 70,000 को मैंने नाम लिया। मैंने कहा कि विधानसभा, और विधानसभा में सबने बताया। एक बात बताओ, देखो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वे प्लस चौधरी प्लस क्या नाम है नोमान मसूद, तीनों ने जोर लगाया एमपी साहब के खिलाफ। और जो छोटे नेता हैं जितने भी आपके मंडल अध्यक्ष हैं वो हैं, वो सबने पता है। नहीं, एक मिनट मैं पूरी कर दूं। नोमान मसूद को आप उधर जोड़ सकते हैं, मैंने गठबंधन में थे, आप विधायक जी को उनके साथ कैसे जोड़? मैंने क्या कहा, इन सब की औकात भगवान भी जाने। सिर्फ मात्र 18,000 वोट से ही प्रभावित कर पाए, यहाँ रह पाए। अच्छा, इतने सारे नेता हुए तब भी 18,000 से रह पाए। मेरा कहना ये है, हार की बात कर रहे हैं, जो 18,000 से उनको विधानसभा आ रहे हैं। ये जो 18,000 था, मतलब इनकी औकात इतनी है कि सारे के सारे लक है और सांसद जी को 18,000 से रह पाए। तो सांसद जी हारे नहीं है यहाँ पे, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब नकुड़ में आप 33,000 से किसने हरा दिए? देखो सही बात यह है कि इसको इस टॉपिक को तो यही बंद करके, अगर मैं उस चीज को बात बताऊं जिसके ऊपर आप आए हो वो सही रहेगा, बाकी तो बहुत लंबा बैठ जाएगा सर। तो चलो खैर, आप वहीं पर आपके टॉपिक पर हम जाते हैं। आप जो यात्रा के दौरान आपने बाबा जी के दरबार में मन्नत मांगी 27 से पहले विधायक जी का इलाज करने की। जी मांगी है, और मैं आज भी यही बात कहता हूँ। आज भी शिव बाबा का भगत हूँ मैं। आज भी मेरी मनोकामना यही है कि विधायक जी, मैं ये नहीं कहता कि विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी के जो कारनामे हैं उसमें उनकी औकात पता लगनी चाहिए। हर इंसान ने पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया। क्या गलत किया? इसे गलत ये है बस सांसद जी को हरवा दिया, ये गलत किया? नहीं, सांसद जी जिसके कोई प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो सबके हैं मेरे भाई, प्रूफ तो सबके हैं, लेकिन आज समय पर सबको दिखा देंगे। समय पर दिखाओगे? समय पे। चलो खैर, 27 में दिखाओगे फिर समय? हाँ 27 में बिल्कुल कर दिखाई जा। 27 से पहले मेरी इच्छा या नहीं है, मेरी इच्छा यह है कि 27 से पहले ही पता लग जाना चाहिए, तब मेरी भक्ति में शक्ति है। चुनाव तो 27 में होंगे। आप मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार 27 तक चलेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार है जी, कोई खतरा भी नहीं है योगी जी की सरकार को। तो 27 से पहले कैसे पता? 27 से पहले यह है कि बिल्कुल जनता ने एक एक चीज का पता लग जाए कि कहाँ फॉल्ट हुआ है। हमारी वोट का गलत प्रयोग किया गया, वोट ले ली गई, और सिर्फ किस लिए? वोट लेने के बाद सिर्फ पैसा कमाई का काम हुआ यहाँ पे। खनन का काम जोरों से, कभी सांसद जी का नाम लेके दिखाया तो कोई एक खनन में काम किया। एसओजी का सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा था। एसओजी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा था क्या नाम, जो माता का मेला लगा है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ से क्या नाम 10-10 रुपए इन पे क्या नाम इनसे लिए जाते हैं, जो कोटेदार हैं। बताता तो कोई नहीं है। नहीं, कोटेदारों से कौन पैसे लेगा? कोटेदारों से पैसे लेते हैं 10 रुपए काउंटर, पता है। एक विधायक पर ही आरोप, मैं मानता हूँ आप, मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, पर्सनल आपकी खुन्नस अगर कोई हो तो इतने पर्सनल मैं कह रहा, ये अटैक तो मत करिए। अच्छा ये बताओ मेरे 10-10 रुपए की बात। विधायक जी, वो विधायक जी हैं,
हाँ तो कोई आम विधायक, कार्यकर्ता नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है, विधायक जी तो मैं ऑटो तो बने हुए अगर फिर हवा हवाई बना दिए। अगर आपने विधायक जी बना दिया तो 10 रुपए का आरोप लगाओगे आप उन पर? 10 रुपए रुपए, का। हाँ 10 रुपए की नहीं बात, ये अभी कोई बात है, विधायक जी उनके पास पद है, पैसे जब भी जनता ही देती है। अगर किसी को भरम हो या मुझे भरम हो, मैं प्रधान हूँ अपने गांव का, पद है मेरे पास, सम्मानित पद है। जी बिल्कुल, और जो वहां की निधि आती है उस पर हक जनता का है। अगर मैं उस अपने घर में घुसूँ ना तो और कोई जवाब ना दे, लेकिन वो भगवान जरूर देखता है। और इसीलिए मैं आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप विकास करा रहे हैं गाँव में। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं विधायक जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, खिलाफ भी नहीं बोल रहा, मैं उसकी सच्चाई बताने लग रहा, मेरी सच्चाई बता दो कोई नहीं। अगर मैं जो आपसे मैंने हाँ आप निष्पक्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि 3-3.5 साल की प्रधानी है, कोई जांच करा ला, कोई भी आमना सामना जांच करा सकता है। मान लिया हम तो कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहे, अगर कोई आपके ही गांव का हाँ आप पर आरोप लगाने लगे तो क्या उसके आरोप मान लिया जाए? मैं आरोप लगा रहा हूँ किसी सबूत के साथ। अगर किसी को सबूत चाहिए, किसी विधायक समर्थक को सबूत चाहिए, किसी न्यूज वाले को सबूत चाहिए, देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे ऊपर कोई आरोप लगा होगा तो सबूत लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने गांव का प्रधान हूँ तो अगर मैं गलत करता हूँ और मेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आता है कि हाँ इसने कोई शीशी खा ली या इसने कोई खड़ंजा खा लिया या इसने इस चीज में घोटाला कर दिया, तो बेशक बिल्कुल कतई जो मेरी इच्छा है विधायक जी आ रहे हैं, तो ऐसी जो मेरी RTI डाले या कोई शिकायत करे तो भगवान से प्रार्थना करे। तो आपकी इच्छा है कि विधायक जी आ रहे हैं? विधायक जी आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर असद टिकट देगा तो फिर तो सपना साफ है, सीधी बात ही है। भारतीय, हम तो यही बात कहने लगे, भारतीय जनता पार्टी सही है अपनी जगह, पार्टी सही है, लेकिन नीचे जब इतने बड़े बड़े मुंह वाले बैठ गए जिन्हें पैसों तो ही मतलब है और कुछ नहीं है। एक कमेंट कर रहा था लड़का कि विधायक जी तो विकास पुरुष है भाई, ऐसा है 2-2 सीसी 3-3 सीसी डाल है या कहीं सीसी या खड़ंजे डाल कर विकास पुरुष बने जाएगा था। विकास पुरुष तो विकास पुरुष हो। हाँ मेरे याद आया आरोप तो आप पर भी लगे हैं दारू पीने के रेस्टोरेंट में। तो बोतल दिखाई गई और आप सोफे पे आधे नीचे आधे ऊपर इस तरह लेटे हुए हैं, आरोप तो आप पर भी लगे। तो आरोप तो किसी पर भी लगा सकता है कोई। आरोप लगाए तो हमने उसका दिया है ना। अगर मेरी वीडियो दिखाई गई, वहां पर एक सोफा था, सोफे पे मेरे पैर मतलब मैं लेटा हुआ सो रहा था, टीका मेरा लग रहा था, आज भी टीका लग रहा है। तो आप अगर यहाँ पे बोतल रख दो, आप तिलक मेरा लग रहा है, मैं बैठ कर सो जाऊं या बैठा हूं, तो क्या आप साबित कर पाओगे कि एक बोतल से तो नहीं कर रहा साबित, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ। आरोप उधर से भी लगे, मतलब आरोप लगाई उन्होंने। आप जैसे आपने 10-10 रुपए की बात की, हो सके किसी और ने लिए हो और आप उसने विधायक से कैसे जोड़ देंगे फिर? चलो ऐसी बात तो हुई ना बात। मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैंने यही क्लोज क्यों किया, क्योंकि जब कोई सबूत की बात आओगी तो सबूत के साथ बात करूंगा। चलो इससे अलग भी कोई और है? एसओजी का खनन की बात करी। हाँ खनन में तो 2000 रुपए ले चल रहे इनके मैजिक को, तो पकड़ कर वो क्या नाम दिखाऊं उनके सबूत भी। खनन करते हैं, खनन आमने सामने खनन में जितना खनन चल रहा है गंगोमर आगे तक चल रहा है, सबने पता है किसके कहाँ दम पर चल रहे हैं और किसके कहाँ मैजिक चल रहे हैं, किसका कहाँ क्रेसर है। मतलब विधायक जी की देख-रेख में हो रहा है सब। हाँ विधायक जी की हो रहा है। और फिर यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर भी आरोप लगा रहे हैं आप। सरकार तो उनकी हुई ना। हाँ सरकार देखना चाहिए, सरकार ने मैं कहा मुख्यमंत्री हूँ वो तो हाँ देखना चाहिए भाई, इनकी जांच हो। तो भाई इन्होंने बहुत। अब एसओजी की बात कर रहे हैं आप, फिर मैं आपसे पहले वो जो शराब वाली बात हो थोड़ी सी क्लियर करके बता दूं कि आपने कहा कि आरोप लगाए मेरे पास, मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाए कि दारू भी रखी थी और लेटा हुआ है, देखो उसने। अब अगर किसी ने वीडियो बनाई मैं दारू के नशे में हूँ तो वहां पे बोला क्यों नहीं? वीडियो में अगर मेरी कोई वीडियो बना रहा है तो बोलेगा ना कि भाई क्या नाम ऐसे से प्रधान पड़ा लेट रहा है और इसने दारू पी रखी, उठाओ उसको। अब वहां पे मैं सो रहा था, पड़ा तिलक मेरे लगा हुआ था उस दिन। जब तिलक लगता है या कोई ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान का भक्त कोई पिएगा। रही बात में आरोप लगा रहे तो लगाने दो। वो जो रेस्टोरेंट था वो रेस्टोरेंट विधायक कीरत सिंह के मामा के लड़के का है, अभिजीत का था वो, सगे मामा के लड़के का। तो पीछे वो उस वीडियो में है भी वो लड़का। अच्छा, जो वीडियो दिख रही है उसमें? हाँ उसमें। तो उन्होंने क्या किया, उसमें दिखाया कि भाई ये शराब पिया पड़ा भाई। अब इसके पैर देखो कितने, मतलब कैसे भाई। एक बात बताओ, सोफे पे अगर आदमी सो होगा तो पैर तो निकलेंगे कहाँ? वो चारपाई है, चारपाई वहां कोई थी नहीं। अब इन्होंने क्या किया, शराब के नशे वहां पे इन्होंने कोई, अब इनका ओपनिंग थी क्या था मेरे याद नहीं है, इन्होंने बुलाया था, मैं गया था वहां पे। जाने के बाद अब इनके हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, इनके रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, खाया पिया उन्होंने अपना। हम भी जो भी वहां उन्होंने वो रखा था खाने पीने का, हम भी खा पी के सो गए वहां पड़ के।
अब हमें लगा कि अपना है, हमें क्या पता मेरी वीडियो बनाई जा रही वहां। दूसरा, उस रेस्टोरेंट में ये तो कह रहे हैं कि भाई क्या नाम, अगर शराब के नशे में है वहां, तो सही बताऊं आपसे, वहां तो लड़कियों का धंधा हो रहा था, शराब पिलाई जाया कर थी। रेस्टोरेंट भी विधायक जी के सगे मामा के लड़के का। आप भी वहां जाते थे? नहीं, मैं गया था उसी दिन ही। आप उसी दिन गए? उस दिन गया था इसलिए कि मैं क्या नाम यहाँ पे था, अभिजीत मेरे जो विधायक केरत सिंह के मामा का लड़का है, वो मेरे गुआंढी है, बंदा आईडी का है, मैं बिराखेड़ी का हूँ। तो उन्होंने कहा रोहित भाई आप भी आ जाइए। मैं कहा ठीक है भाई आ जाऊँ। अब हम प्रतिनिधि, हम भी गाँव के प्रधान है, बुला लिए, क्या दिक्कत है यार, दोस्त हैं। अब उन्होंने क्या किया कि वहां पे गलत जितना भी काम, उस दिन ओपनिंग थी भाई, लड़कियों का जो भी हो रहा था वहां मामला, क्या मुझे पता नहीं है, वहां 1000 रुपए ले रहे थे, एक 1000 रुपए लिए जाते थे, चाहे वो बैठने के लिए ले, चाहे किसी चीज के 1000 रुपए में। ये बताओ क्या 1000 रुपए में वहां से कोई चीज तो मुझे लगी नहीं है वहां को बनती हो, स्पेशल पनीर टिक्का बनता हो। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं है पूरे, मैं तो बिल्कुल कतई सच्ची बात बता लग रहा, मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात है, डरता हूँ नहीं, आमने सामने कह रहा हूँ। कोई भी नेम कर लो कि गलत धंधा नहीं हो रहा, वहां से नेम कर लो, मंदिर में घुस का भी कर लो, फिर जाके मामा के लड़के, मैं क्या ना मामा के लड़के हैं, कर लो कि नहीं हो रहा। कितने दिन पुरानी बातें हैं ये? पुरानी तो इतनी है नहीं, मतलब 1 साल के आसपास की बातें हैं। लेकिन सांसद जी की हार के बाद आपने, हार के बाद वीडियो आपकी दिव्य दृष्टि जागी कि ये गलत हो रहा है, या आप पहले भी लगा सकते थे आरोप? देखो, या जो आप सच्चाई करे सबूत के साथ, ये आप पहले भी बोल सकते थे। मैं एसओजी के खिलाफ बोला, उसके सबूत हैं। मैं मेले में पैसे लिए जहाँ थे, इनकी रिकॉर्डिंग है। अगर क्या नाम स्मैक बिक्री है, स्मैक तो बहुत जगह इनके आदमी ऐसे है जो पकड़ी गई, अभी पकड़ी गई 50-60 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, किसका आदमी है वो सबने नहीं पता है। मैं क्या बताऊं, जो पकड़ा गया 50-60 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, यहाँ से पता नहीं है किसका आदमी है किसका नहीं है। अकबर, और भाई क्या नाम, यहाँ पे अगर पैसा लेकर जेब में घेर ले तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी पकड़ा जाए तो वो किसी का भी आदमी नहीं है, वो तो अपने आप बेच रहा है, अपने आप ऐसे थोड़ा ही विधायक है यहाँ के, विधायक है यहाँ के, गलत कैसे हो सका है? यहाँ हर आदमी पकड़ा जा रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या नाम घाटों पर में अभी पुलिस वालों की पिटाई हुई, वहां से समय क्यों न करी, किसी ने करी, पता नहीं है। रही बात, वहां 30-40 आदमियों के नाम लिखे गए थे, वे 15-20 लाख रुपए का नाम ही नमटा दिए। आज वहां 1-2 जनों का नाम रह गया। कल तो वहां से ये कहे थे, सबके सब कहे थे कि भाई उसमें 40 जनों के नाम खुल गए और क्या नाम, उन्हें जेल हो जाएगी, किसी का भी नाम नहीं है, 2 जनों के नाम रह गए, पैसे ले लिए इन्होंने, लिपा पोती कर दी इन्होंने, इकरी एसओजी में कर दी थी इन्होंने। एसओजी में जी एक बात बताओ, वीडियो बन गई, सब गवाह सामने है जी, हमारे पास पैसे लिए गए, हमारे पास ऐसे मांगे गए, हमारे पास दबाव बनाएगा, हम पिटे गए। ये तो क्या कर थे, पैसे भी लेकर थे और छताई भी कर थे गले की। चलो प्रधान जी, आप स्पष्टवादी आदमी हैं, स्पष्टता आपकी बातों से छलक रही है, आप बिल्कुल बेबाक बोल रहे। आपने कहा कि विधायक के होते ऐसा काम कैसे हो सकता है जी, और सालों साल की आपने बातें भी की। पूर्व सांसद जी कब से पूर्व सांसद हुए? अभी 4 जून के बाद। 4 जून तक सांसद जी भी थे आपके, जिनके आप चाहते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, आप बार बार वीडियो में बोलते भी हैं जी। तो क्या सांसद के होते हुए ऐसा, सांसद जी के होते हुए भी ऐसा हो ही रहा था? मान लिया विधायक जी के होते हुए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन 4 जून से पहले तक सांसद जी भी थे, डबल इंजन सरकार भी थी। इस पर क्या कहेंगे स्पष्टता से? स्पष्ट ये है कि देखो, सांसद जी ने बहुत प्रयास करे, ऐसी बात नहीं है प्रयास नहीं करे, लेकिन बात यह है, एक राजनीति हो सरलता की, मैं आपसे कह दूं कि सर ऐसा काम हो रहा है, इसको रोक दीजिए, ठीक है। और एक दूसरा है, ले पकड़िए पकड़ पैसे, सांसद जी की को थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन काम होना चाहिए। अधिकारी यहाँ दबाए गए, नरम दल और गरम दल वाली बात थी। एसओजी की टीम का फर्जीवाड़ा गया था, एसओजी की टीम का फर्जीवाड़ा आया था, तो पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने तो ऐसा सिस्टम बनाया रखा है कि भाई क्या नाम, कमाओ वजह से कसब करके जनता बाढ़ में जावे, जनता को निपटाओ। थोड़ा एसओजी का कई बार जिक्र आ लिया, मैं भी फिर दूसरी तरफ हम चले जाते हैं। एसओजी वाला क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल से आप इसको बता दो, मेरी भी समझ में अभी तक। हाँ मैं बताता हूँ क्या है। उपचुनाव के बाद, उपचुनाव में 2 साल विधायक जी का काम ठीक रहा। 2019 में उपचुनाव में विधायक जी बने थे, हाँ ठीक रहा मामला, हम भी 19, लेकिन हमने, सही बात यह है कि हमें विधायक जी का वो रूप नहीं देखा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके कि भाई
पहले चलो उसके तो मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, कहाँ मैजिक से किस पता पैसे ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस पता कोटेदार पते सब उस चीज में करके। खुला था एसओजी वाला, उसके बारे में एसओजी का बता दूं आपसे। एसओजी का ऐसा था कि इन्होंने पहले स्मैक धीरे धीरे फैलाई क्षेत्र में। अच्छा। स्मैक फैलाने के बाद इन्होंने क्या किया कि वे चुनिंदा आदमी क्षेत्र के स्मैक बेचते थे, जो इसमें एक तस्कर थे। तस्कर के बाद वे किस बड़े घराने से दे रहे थे स्मैक, जो फिर सप्लाई कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, एसओजी की टीम का क्या काम था, एसओजी की टीम का काम था तस्कर को ना पकड़ के जो आगे दे रहा है, मतलब जो मोटी पार्टी थी उनको टारगेट किया जाता था। उनको एसओजी के फोन जाते थे, उनको टारगेट किया जाता था। पुलिस वाले और ये क्या नाम विधायक जी के आदमी फोन करते थे कि हाँ हम एसओजी के आदमी हैं। अगर उन्हें थोड़ा ये लगा, खुद ही स्मैक देते थे। हाँ कि थोड़ा सा ये लगता था कि भाई ये विधायक जी का क्या नाम है, एसओजी की टीम है। अब एसओजी की टीम अगर किसी के दिमाग में ये आवे कि एसओजी की टीम नहीं है, अब ऐसे ही पुलिस वाले तो बात करवाते थे, उसका नाम खुले थे पुलिस वालों के भी। अब जब पुलिस का भी नाम आओगा फिर तो भाई ओरिजिनल है एसओजी। इसमें लोग डर जाते थे। अच्छा। 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए उनसे लिए जाते थे। वो उन्हें पता, भगवान ने पता, उनकी आत्मा। इन्होंने तो गरीब बिन छोड़े। अब जिनकी भी ऑडियो वीडियो में तो गरीब आदमी में उनसे नुकाए थे 50,000 लिया, 10,000, सबने पता है उस चीज का। आज अगर मैं दुख रो रहा हूँ, दुख यही है कि जनता का दुख है, कोई बेचारा बोलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे दबाई जाती है जनता। यहाँ पे चौधरी भी रहे, क्या नाम ये भी रहे, क्या नाम है, काजी भी रहे, सब यहाँ पर रहे, लेकिन ऐसी बुरी हालत नहीं देखी हमने भी, ज्यादा ही बुरी हालत है। एक केस बताऊं आपसे मैं, एक केस में एक कलाल्टी में केस हो गया, आमने सामने, वहां से सिर्फ गाली गलोच हुई। गाली गलोच में उसी पक्ष से तो कर दिया विधायक जी ने फोन। अच्छा। उसी पक्ष से कर दिया इकरा ने फोन, उसी पक्ष से कर दिया मनीष चौहान ने फोन। मैं उस केस में मुझे पता है किस किस का कहाँ फोन आया। अच्छा। जो आदमी विधायक जी के पक्ष में खड़े, मतलब पक्ष में खड़े हैं, उन्होंने इकरा की वोट दे रखी, उनकी वीडियो वायरल हो रही। हमें यही समझ में तो नहीं बात आई। अब गुस्सा ही चीज का है। मैं एमपी साहब का आदमी हूँ, मैं एमपी साहब तो अलग थोड़ा ही होकर चल सकूं। अगर एमपी साहब के अलग होकर चलूंगा तो एमपी साहब पहले तो मुझे रखने के नहीं बने साथ में। दूसरी बात, और जब मैं अलग ही हो गया तो मेरा मतलब क्या रह गया। आज मैं यही आदमी एमपी साहब का विरोध किया, एमपी साहब खिलाफ वोट वो क्या, वहां से बूथ पे लड़े इकरा की वोटों के लिए। आज विधायक जी के साथ मारा गया, फिर विधायक जी के साथ लोग फिर तो धोखा तो आमने सामने हो रहा है ये। और इसी धोखे के इंतजार में आप 27 के लिए तैयार बैठे। नहीं, धोखा नहीं, मुझे धोखे वाली बात नहीं कही। मैंने तो खोल कर बता दिया, अगर मेरा बाबा है, शिव बाबा मेरे हैं, मेरी सुनागा तो विधायक हारेगा 27 में। आपको उम्मीद है शिव बाबा जी ने आपकी बात सुन ली? बिल्कुल कति सुनागा, बिल्कुल कति सुनागे, पूरा विश्वास है। बाबा तो चुटकियों में खत्म। अब एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे कि मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मतलब वहाँ के मन्नत वाली थी, उसके बाद एक और हुई, उसके बाद फिर शराब वाली हुई, 3 हुई थी। उसके बाद क्या गया था कि भाई मुझे नहीं पता, विधायक जी का आदमी है प्रधान रेडी वाला, वो वहाँ नकुड़ सर गंगो से कुछ आदमी लेकर आया था, चौधरी थे हमारे चौधरी खाप के, उन्हें लेकर आया था वो कि भाई ऐसा ऐसा करके विधायक जी से गाड़ी दी गई, उनसे गलत मतलब गलत वो करके लेकर आया था उन्होंने गाइड कि ऐसे ऐसे जी प्रधान का लड़का है रोहित, और उसने गाड़ी दी है विधायक जी से। अब वे आए सबके सब, आने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में ये कहेगा कि हाँ भाई रोहित दिखाओ, मतलब बताओ तुमने गाली क्यों दी विधायक जी से। मगर जी कोई एक प्रूफ हो जो विधायक जी के बारे में मैंने अपशब्द बोल रहा हो। मैंने विधायक जी कारनामे बताया, मैंने विधायक जी तो गाली नहीं दी, कोई कमेंट। और रही बात इनके सारे समर्थकों ने मेरे तो गाली दे रखी, किसी ने नशेड़ी भंगेड़ी पता नहीं क्या क्या रखा, कमेंट देख भी रहे। हाँ सब कमेंट है, प्रूफ है तो वीडियो के नीचे कमेंट जी। तो क्या नाम, करंट लगाने की बात भी हो रही, करंट लगाने की बताओ, पागल भी बताया जा रहा, पागल बता रहे, करंट नुकाए से क्या नाम काले पानी भेज दो, ये शब्द नहीं हो करते। और जिसमें जनप्रतिनिधि है, भी कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई विधायक जी का खास है, कोई मतलब जो है जो पदाधिकारी है और जो साथ रहते हैं 24 घंटे विधायक जी के, उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब किया। फिर पंचायत हुई, पंचायत में एक कहा कि भाई चलो जो कुछ हो गया, इस बात को खत्म करते हैं। मगा जी ठीक है बताओ क्या करना है। पंचायत ने कहा कि भाई तुमने वीडियो काटनी है। अच्छा। मगा जी मेरी एक काम करो आप, मैंने पंचायत को सबसे यही कहा कि मेरी एक काम करो, मेरा मोबाइल ले लो, चाहे अपने हाथ से काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही बात या सबसे पहले जो मेरी नशेड़ी भंगेड़ी टोपी लगा के वीडियो डाल रखी, टोपी में ये मुसलमान रहते हैं यहाँ से, अगर हिंदू नहीं रहे तो सभी यहाँ से टोपी लगा के, मतलब रोहित उर्फ उस्मान लिख रखा है मेरी वीडियो। अच्छा। ये बताओ कौन सा तरीका है। ये सारा दिन जितने भी विधायक के समर्थक हैं सारे इन्होंने क्या नाम, ये खा लिए नहीं सारे मुसलमान,
समय की इनमें वो कर गई रपो तो ये खा लिए पिटाए ये सारा दिन, तो इनकी गल्लो दुर्गति कर रखी। और आज मैं ही मुसलमान बना दिया। चलो वो तो कोई बात नहीं, बना दिया तो बाबा देख रहा अपने आप ठीक कर देगा, तो हमने तेरी बुद्धि सेट कर देगा। पंचायत में क्या आ गया कि उन्होंने, मैंने कहा जी ठीक है, इधर से जिम्मेदारी ले ली चौधरी साहब ने, ले ली मेरे वाले ने बटा खाप के, और क्या नाम उधर से ले ली अनुज प्रधान ने। अच्छा। जब अनुज प्रधान इतना बड़ा हितैषी है विधायक जी का, तो अनुज प्रधान से ये कहेगा था कि हाँ वीडियो डिलीट करवानी है आपने, वीडियो फोटो जो भी होंगे इधर से हम करवाओगे, उधर से आपने करवानी। अगर इतना बड़ा हितैषी होता ना, रात नहीं होती उस दिन डिलीट। उसके बाद ही कमेंट बजे। अच्छा, फिर आपने भी डिलीट नहीं करी? डिलीट तो मैं पंचायत का मैं थोड़ा ही मना कर लग रहा था भाई, मैं मना करता, मैंने कहा था भाई ये बहाल कर लो, मैं तो आज भी यही बात कर रहा हूँ, कभी कर लो, मैं नहीं मना करता हूँ। लेकिन विधायक जी का कहाँ कर रहे हैं आप, तो और बनवा रहे? नहीं बनवा रहे, तो मुझे अपनी पर्सनल वीडियो कोई नहीं है, मेरा सिर्फ मेरा दिल का दुख है, जनता का दुख है, वो मैं आज भी करी बताऊंगा, मैं कल भी करी बताऊंगा। वो तो पंचायत का फैसले की बात बता रहा हूं आपसे कि पंचायत में फैसला। जब इतना बड़ा हितैषी है अनुज प्रधान ने भी वीडियो डिलीट क्यों नहीं करवाई, फोटो क्यों नहीं डिलीट करवाई, मैं कमेंट क्यों नहीं करवाया, जब उसने पंचायत होने के बाद ये कह दिया कि भाई मैंने फैसला करवा दिया, चलो भाई अच्छी बात है। और जब विधायक जी ने वो बटारों का चौधरी बनाया भेजा था, तो उसके कहे थे तो किसी ने भी नहीं करी डिलीट में, विधायक जी ने भेजा बनाया, चलो वो डिलीट करवाया का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार थे, हम तो सबके लिए तैयार थे, चलो डिलीट कर देंगे। लेकिन इसके कहे थे तो और कमेंट बढ़ तो गए, शेयर तो होगी, और आईडी पर तो गिर गई, डिलीट नहीं हुई। मैं और अपने फैसले पे खुद ही नहीं रहे, पंचायत का फैसला भी नहीं मानते मैं, तो मैं क्या विधायक जी, तो मैं क्या कहूँ, विधायक जी के समर्थक जितने कोई से भी नहीं मानता पंचायत का फैसला। यानी पंचायत में जब फैसला होगा तो डिलीट हो जानी चाहिए थी, तभी के तभी। और मैं तो आज भी कहूँ करो तुम डिलीट, हम तो आज भी कर देंगे, पत्थर होती तो नहीं थे। रोहित प्रधान जी बीराखेड़ी से पूर्व सांसद के खास हैं और वर्तमान बीजेपी विधायक के सख्त खिलाफ हैं। इनके आरोप इनके हैं, ना कि मैं इनकी तस्दीक करता। जो इनके आरोप हैं, आरोप बड़े संगीन हैं और जनता की तरफ से इन्हें बड़ी अपनी वो है कि भाई जनता लूटी जा रही है, पीटी जा रही है, और नशे का तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए। कितनी इनकी सच्चाई है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, खास तौर से गंगो विधानसभा और कैराना लोकसभा वासियों का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।